शुक्रवार को एनएसयूआई द्वारा शिक्षा बचाओ हुंकार रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली गोकुलपुर से शुरू होकर शहर के कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। एनएसयूआई का आरोप है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में युक्तियुक्तकरण रैशनलाइजेशन के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बंद कर रही है, जबकि शराब दुकानों को लगातार खोला जा रहा है। एआईसीसी सचिव देवेंद्र यादव ने इसे शिक्षा विरोधी नीति करार देते हुए कहा कि सरकार निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठा रही है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। हालांकि इस प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। इस दौरान एआईसीसी के सचिव एवं विधायक देवेंद्र यादव ने भी रैली में शिरकत की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कार्यालय का घेराव किया। इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। आंदोलनकारी कई बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े। युक्तियुक्तकरण से हजारों बीएड के जो हमारे लोग थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे, उन लोगों के सभी के जो भावना थी उसके खिलाफ ये युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। 10,300 से अधिक स्कूल बंद हो रहे हैं युक्तियुक्तकरण के माध्यम से, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी होने वाली है। दूर अंचल में के बच्चों को बहुत दूर तक आना पड़ेगा और पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। और जिस तरीके से 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी, अब युक्तियुक्तकरण कर वो सारे जो उनकी घोषणाएं थी उसको वो खत्म कर रही है और देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रही है। आज एनएसयूआई के तत्वाधान में, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं युवाओं के साथ, और प्रदेश को, सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि वो जो काम कर रही है उससे युवाओं में आक्रोश है और युक्तियुक्तकरण को पूर्णतः बंद करना चाहिए। उन्होंने ये किया है कि किसी विषय का इलाज करना था तो उस विषय को ही खत्म कर दिया है। उन्होंने, सरकार जब उनकी नहीं थी तब उनके घोषणा पत्र में लिखा था 57,000 शिक्षकों की रेगुलर भर्ती की जाएगी। अब वो पद ही खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर भर्ती किस चीज की करेंगे? यही तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यही तो, इसी को लेकर तो प्रदेश भर के युवाओं में आक्रोश है। जिन लोगों ने बीएड करके रखा था कि हम सरकारी नौकरी के लिए अपना दावा पेश करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग बीएड के एंट्रेंस के लिए अभी फाइट करके बीएड कर रहे हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे? आप 57,000 जो हमारे पद थे उसको एकाएक आप 45,000 रद्द कर दोगे और बोलोगे आपने सर्जरी कर दी। आपने तो हाथ काट दिया। किसी की उंगली में घाव था, आपने पूरा हाथ काट दिया और बोला कि आपकी उंगली की समस्या समाधान हो गई, या और आपने घाव भरा दिया। ऐसे में तो हमारे युवा कहाँ जाएंगे? रोजगार खत्म हो जाएगा इस प्रदेश से। और ये प्रदेश की सरकार चाहती क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ घोषणा में वो ये कहती थी अपने घोषणा के समय कि 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियों पे भर्ती कर दी जाएगी। 1.5 साल के अंदर केवल जो रिक्त पद है उसको सेटअप को समाप्त करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। अपनी सभा की, देखिए, हम लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी से गंभीर चर्चा प्रशासन के लोग करें, ताकि वो उतनी गंभीरता से प्रदेश की सरकार और गवर्नर हाउस तक हमारी अपील पहुंचा पाए। लेकिन जो रवैया पुलिस का है और प्रशासन का है वो बहुत ही खराब है। जिस तरीके से पुलिस के लोग हमारे युवा साथियों पे लाठियां बरसा रहे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं उन लोगों को भी, यहाँ पर महिलाओं को भी परेशानी हो रही है, तो ये सब हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ पे धरने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन पूरी नैतिकता के साथ और रेस्पेक्टफुली हमसे डिस्कस करे और बात करे, ताकि हम इस बात को मजबूती से रख सकें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा आज जो है राज्यपाल महोदय के नाम से शिक्षा विभाग के जो युक्तियुक्तकरण व्यवस्था है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। चूंकि यह राज्य शासन के स्तर का मामला है तो इस ज्ञापन को जो है राज्य शासन को भेजा जाएगा। देखेंगे, प्रदेश में जब से विष्णुदेव जी की सरकार आई है तो तब से शिक्षा व्यवस्था, युवा अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। इन्होंने वादा किया था युवाओं से
कि जो जिन स्कूलों में 57,000 रिक्त पद है उसको तत्काल हम आएंगे और पूरे करेंगे। लेकिन आज सरकार अपने वादा से पलट रही है। 10,463 स्कूल बंद करने का फरमान जारी करती है, 67 नए भट्टी खोलने का फरमान जारी करती है, जिसके तहत सीधा 35,000 36,000 जो शिक्षक का पद है वो समाप्त हो जाएगा, जिसके विरोध में एनएसयूआई द्वारा जिला स्तर का आज बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और शिक्षा बचाओ हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एआईसीसी सचिव भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी, हमारे स्थानीय विधायक और तमाम हमारे लोकल लीडरशिप उपस्थित है। कहाँ से कहाँ तक? लक्ष्मी निवास में एक जनसभा आयोजन किया गया, वहां सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर माननीय हमारे अतिथियों का भाषण सुनकर, उनके उद्बोधन को सुनकर वहां से कलेक्ट्रेट के लिए कूच किए और हमारा यह प्रदर्शन 3 घंटे तक चलता रहा। कलेक्ट्रेट घेराव, शिक्षा बचाओ हुंकार रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। 100 मीटर दूरी पर शराब भट्टी के लिए क्या कहें? जैसे जिस तरह से बच्चियां बता रही है कि वहां से भट्टी होने से उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो बच्चियों ने जैसे बताया, हमारी छोटी बहनों ने बताया, तो हमने बात रखने के लिए कलेक्टर हमारा यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दे